टैरिफ को लेकर भारत पर सख्ती के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बीते गुरुवार 4 अगस्त को नए अमेरिका जापान व्यापार समझौते को लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की शुरुआत बताया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता है जो जापानी ऑटोमोबाइल पर शुल्क को घटाकर 15% कर देता है और टोक्यो से $550 बिलियन के निवेश का वादा करता है। व्हाइट हाउस ने इसकी घोषणा की। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में इस कदम की पुष्टि की। इस समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले लगभग सभी जापानी आयातों पर 15% का आधारभूत शुल्क लगेगा। ऑटोमोबाइल के लिए यह दर 27.5% से घटकर 15% हो जाएगी, जो जापानी वाहन निर्माताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि टोक्यो की अभूतपूर्व निवेश प्रतिज्ञा पर जोर दिया है, जिसमें कहा गया है कि खास बात यह है कि अमेरिकी इतिहास में किसी भी अन्य समझौतों के विपरीत जापान सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। इन परियोजनाओं का चयन अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा और इनसे हजारों नौकरियां पैदा होने, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान ने अमेरिका निर्मित वाणिज्यिक विमान और रक्षा उपकरण खरीदने पर भी सहमति जताई है। कार्यकारी आदेश में ऑटोमोबाइल और उसके पुर्जों, एयरोस्पेस उत्पादों, जेनरिक दवा और अमेरिका में उत्पादित न होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट उपचार की रूपरेखा भी दी गई है। जापान सरकार ने अपनी न्यूनतम पहुंच चावल योजना के तहत चावल के आयात को बढ़ाने तथा अमेरिकी मक्का, सोयाबीन, उर्वरक और बायोएथेनॉल की वार्षिक खरीदने का वचन दिया। यह पैकेज लगभग $8 बिलियन का है। कार्यकारी आदेश के मुताबिक यह समझौता अमेरिकी उत्पादों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखेगा, अमेरिकी निर्यात और निवेशक संचालित उत्पादन को बढ़ाएगा तथा जापान के साथ व्यापार घाटे को कम करने में मदद करेगा। ये बदलाव संघीय रजिस्टर में प्रकाशित होने के 7 दिनों के अंदर प्रभावी हो जाएंगे। इस समझौते पर हस्ताक्षर जापान के प्रमुख वार्ताकार रयोसेई अकाजावा ने एक और दौर की वार्ता के लिए वाशिंगटन आगमन के साथ ही हुए। सूत्रों के मुताबिक यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब जापान के प्रमुख व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा बीते गुरुवार 4 अगस्त को वार्ता के नए दौर के लिए वाशिंगटन की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। धन्यवाद।